हर हर महादेव। राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय लक्ष्मी माता। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से डिम्पल भक्ति चैनल में। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। महादेव की कृपा आप सब पर बनी रहे। प्रिय साथियों, सनातन धर्म में पितृ पक्ष का बहुत ही गहरा महत्व है। इसे श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है। हर साल यह समय भाद्रपद मास की पूर्णिमा से शुरू होकर आश्विन मास की अमावस्या तक चलता है। साल 2025 में पितृ पक्ष की शुरुआत हो चुकी है 7 सितंबर रविवार से और इसका समापन होगा 21 सितंबर सर्व पितृ अमावस्या के दिन। यह पावन समय हमारे पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए समर्पित होता है। मान्यता है कि इन दिनों हमारे पितृलोक से धरती पर आते हैं और देखते हैं कि उनके वंशज उनकी श्रद्धा और स्मृति में श्राद्ध तर्पण और पिंडदान कर रहे हैं या नहीं। जो लोग पूरे भाव से यह कर्म करते हैं उन्हें पितरों का आशीर्वाद मिलता है। उनकी कृपा से जीवन में तरक्की, सुख और समृद्धि आती है। लेकिन अगर कोई श्राद्ध, कर्म, तर्पण या पिंडदान नहीं करता तो ऐसे लोगों को पितृदोष का सामना करना पड़ता है। पितृदोष से घर की बरकत रुक जाती है, धन टिकता नहीं, हर काम में अड़चन आती है, बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं, घर में कलह, झगड़े और नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है। यहाँ तक कि माता लक्ष्मी भी ऐसे घर में प्रवेश नहीं करती। इसलिए भक्तों, पितृ पक्ष में पितरों का तर्पण और स्मरण करना बेहद जरूरी है। साथ ही शास्त्रों में कुछ अद्भुत और चमत्कारी उपाय बताए गए हैं। अगर इन्हें पूरे मन से कर लिया जाए तो पितर प्रसन्न हो जाते हैं, पितृ दोष समाप्त हो जाता है और जीवन में शांति, समृद्धि और खुशहाली आती है। इन्हीं उपायों के बारे में हम इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि 2025 के पितृ पक्ष में कौन कौन सी तिथियां पड़ रही हैं और किस दिन कौन सा श्राद्ध किया जाएगा। पूर्णिमा श्राद्ध 7 सितंबर रविवार को, प्रतिपदा श्राद्ध 8 सितंबर सोमवार को, द्वितीय श्राद्ध 9 सितंबर मंगलवार को, तृतीय श्राद्ध 10 सितंबर बुधवार को, चतुर्थी श्राद्ध 10 सितंबर बुधवार को, पंचमी श्राद्ध और महाभरणी 11 सितंबर गुरुवार को, षष्ठी श्राद्ध 12 सितंबर शुक्रवार को, सप्तमी श्राद्ध 13 सितंबर शनिवार को, अष्टमी श्राद्ध 14 सितंबर रविवार को, नवमी श्राद्ध 15 सितंबर सोमवार को, दशमी श्राद्ध 16 सितंबर मंगलवार को, एकादशी श्राद्ध 17 सितंबर बुधवार को, द्वादशी श्राद्ध 18 सितंबर गुरुवार को, त्रयोदशी और माघा श्राद्ध 19 सितंबर शुक्रवार को, चतुर्दशी श्राद्ध 20 सितंबर शनिवार को, सर्व पितृ अमावस्या 21 सितंबर रविवार को और इसी दिन पितृ पक्ष का समापन भी हो जाएगा। तो भक्तों, ये तो थी श्राद्ध की तिथियां। अब भक्तों, हम आपको बताएंगे कि श्राद्ध, कर्म और तर्पण कैसे करें और वो कौन से खास उपाय हैं जिनसे पितृ सदैव प्रसन्न रहते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार पर सदैव पितरों का आशीर्वाद बना रहे तो इस वीडियो को श्रद्धा भाव से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने प्रियजनों तक इसे ज़रूर पहुंचाएं। भक्तों, अब ज़रा ध्यान दीजिए। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल यही है, श्राद्ध कब करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार श्राद्ध या तर्पण दोपहर 12 बजे के बाद ही करना चाहिए, क्योंकि इस समय पूर्वजों की आत्मा को तृप्ति मिलती है और किया गया श्राद्ध
सबसे ज़्यादा फलदायी होता है। इसके अलावा दिन के समय कुतुब और रोहिणी मुहूर्त श्राद्ध कर्म के लिए बेहद शुभ माने गए हैं। श्राद्ध करते समय घर पर किसी योग्य ब्राह्मण को बुलाना चाहिए। मंत्रों का उच्चारण करें, तर्पण करें और अंत में गाय, कुत्ते और कौवे के लिए भोजन अवश्य निकालें। इन्हें भोजन कराते समय अपने पितरों का नाम लेकर स्मरण करें, तभी उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। दोस्तों, अब एक और सवाल, तर्पण कैसे करें? प्रिय भक्तों, पितरों को जल अर्पित करने की प्रक्रिया को ही तर्पण कहते हैं। इसके लिए आप एक पीतल या स्टील की परात लें, उसमें शुद्ध जल डालें, साथ में थोड़े काले तिल और दूध भी मिला लें। फिर अपने सामने रखें और पास में एक खाली पात्र भी रख लें। अब दोनों हाथों को जोड़कर अंजलि बनाएं। कुशा यानी ध्रुवा बीच में रखें और हाथों में जल भरें। उस जल को धीरे धीरे खाली पात्र में डाल दें। ध्यान रहे, हर पितर के लिए कम से कम 3 बार अंजलि जल अर्पित करना जरूरी है। दोस्तों, अब अगला प्रश्न, घर पर श्राद्ध कैसे करें? श्राद्ध वाले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, घर की पूरी साफ सफाई करें और पूरे घर में गंगा जल छिड़क दें। अब दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठें, बायां पैर मोड़कर जमीन पर टिकाएं और आराम से आसन लगाकर बैठ जाएं। एक तांबे का चौड़ा बर्तन लें, उसमें काले तिल, गाय का दूध और गंगा जल मिलाएं। दोनों हाथों से जल भरें और दाहिने हाथ के अंगूठे से धीरे धीरे उसी पात्र में जल गिराएं। इस दौरान अपने पितरों का नाम लेते हुए स्मरण जरूर करें। इसके बाद पितरों के लिए भोजन तैयार करें। किसी योग्य ब्राह्मण को बुलाकर श्रद्धा भाव से भोजन कराएं और उनके चरण स्पर्श करें। ध्यान रहे, पहले पंचबली यानी गाय, कुत्ते, कौवे, देवता और चींटियों के लिए भोजन जरूर निकालें। भोजन के बाद ब्राह्मण को दान दें और आशीर्वाद लेकर सम्मानपूर्वक विदा करें। अब एक बात और साफ कर दूं, शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि तर्पण का कार्य परिवार का सबसे बड़ा पुरुष सदस्य ही करें। अगर वह ना हो तो पुत्र, पौत्र या नाती यह कार्य कर सकते हैं। महिलाओं को तर्पण नहीं करना चाहिए। तो प्रिय भक्तों, अब तक आपने जान लिया कि पितृपक्ष की तिथियां क्या हैं, श्राद्ध कब और कैसे करें, तर्पण की सही विधि क्या है, और अब अगली कड़ी में हम आपको बताएंगे वे अद्भुत और चमत्कारी उपाय जिन्हें करने से पितृ प्रसन्न होते हैं, पितृ दोष दूर होता है और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। प्रिय भक्तों, अब आइए जानते हैं वे चमत्कारी उपाय जो पितृ पक्ष में करने से पितरों की आत्मा प्रसन्न होती है और पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। नंबर 1, पितृ दोष से मुक्ति। श्रद्धा भाव से श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण करने से पितरों को शांति मिलती है। नाराज पितर प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं और परिवार में सुख, समृद्धि, तरक्की और दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आती है। नंबर 2, तर्पण। सुबह जल्दी उठकर नदी या तालाब के किनारे जल अर्पित करें। अंगूठे से धीरे धीरे जल गिराते हुए पितरों का स्मरण करें। इससे पितर संतुष्ट होते हैं और साथ ही ग्रह दोष और पितर वास्तु दोष भी दूर हो जाते हैं। नंबर 3, घी और गुड़। जिनके पास साधन कम है वह घर पर ही उपले पर घी और गुड़ अर्पित करें। 5 ग्रास भोजन भी डालें और ओम पितृभ्य नमः मंत्र का उच्चारण करें। ध्यान रहे, घी और गुड़ शुद्ध होना चाहिए। नंबर 4, घी का दीपक।
सुबह उत्तर पूर्व दिशा में गाय के घी का दीपक जलाएं और शाम को किचन में जल के पास दीपक रखें। इससे पितरों की कृपा मिलती है और धन संपत्ति की राह की रुकावटें दूर होती हैं। नंबर 5, कपूर। हर दिन सूर्यास्त के बाद कपूर जलाकर पूरे घर में धुआं करें। सबसे पहले दक्षिण दिशा में धुआं दिखाएं, क्योंकि वही पितरों की दिशा मानी जाती है। मंत्र जाप करें, ओम पितर देवाय नमः। यह उपाय नकारात्मक ऊर्जा हटाकर परिवार को सुख समृद्धि देता है। नंबर 6, तुलसी की जड़। श्राद्ध वाले दिन तुलसी की जड़ पर जल अर्पित करें और फिर बचा हुआ जल घर में छिड़कें। इससे ग्रह दोष दूर होता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। नंबर 7, गुड़ और नमक का दान। पितरों के निमित्त गुड़ और नमक दान करने से घर की कलह समाप्त होती है, रिश्तों में मधुरता आती है और आर्थिक तंगी दूर होती है। नंबर 8, काले तिल। काले तिल का दान पाप नाशक और रोग नाशक माना गया है। पितृ पक्ष में काले तिल अवश्य दान करें। यह सबसे शुभ दान माना गया है और पितरों का विशेष आशीर्वाद दिलाता है। नंबर 9, जूठे बर्तन। पितृ पक्ष में कभी भी जूठे बर्तन पड़े ना रहने दें। गंदगी और लापरवाही से माँ लक्ष्मी नाराज होती हैं और पितृ दोष भी बढ़ता है। नंबर 10, गंगा जल का छिड़काव। घर की सफाई के बाद मुख्य द्वार पर गंगा जल छिड़कें। इससे नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा आती है। माँ लक्ष्मी मुख्य द्वार से ही प्रवेश करती हैं, इसलिए ये उपाय बेहद महत्वपूर्ण है। नंबर 11, गाय को चारा। गाय माता को रोजाना चारा खिलाएं और भोजन की पहली रोटी गौ माता के लिए निकालें। इसे गोग्रास कहते हैं। इससे न सिर्फ पितर प्रसन्न होते हैं बल्कि देवी देवताओं का आशीर्वाद भी मिलता है। तो प्रिय भक्तों, ये थे वह 11 उपाय जो पितृ पक्ष में करने से पितृ दोष दूर होता है और परिवार में सुख शांति समृद्धि और खुशहाली आती है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को श्रद्धा भाव से एक लाइक ज़रूर करें। डिम्पल भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें ताकि अगली महत्वपूर्ण जानकारी आपको सबसे पहले मिले। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाइयों, बहनों और बड़ी बुजुर्गों के साथ ज़रूर साझा करें ताकि सबका कल्याण हो सके। प्रिय भक्तों, इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी शास्त्रों, धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं पर आधारित है। हम किसी प्रकार की अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते हैं। इसका उद्देश्य केवल धार्मिक और सांस्कृतिक ज्ञान का प्रसार करना है। कृपया किसी भी धार्मिक अनुष्ठान को करने से पहले योग्य ब्राह्मण या विद्वान से परामर्श अवश्य लें। जय श्री हरि विष्णु।